हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में पढ़िएगा, प्रतिशत के सवालों को लगाया जाएगा। आज प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100 यानी कि प्रति सैकड़ा अर्थात 1/100। जैसे प्रतिशत है आपका प्रतिशत, देख लीजिए ये आपका प्रतिशत का सवाल है एक तो जो लिखे हुए हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा अर्थात प्रति सैकड़ा का मतलब 2%। 2% बनाना है आपको तो इसमें 1/100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2%। अब 5 है, 5 को प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए इसमें आप 1/100 का गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा ये 5%। 5% हो गया इसी प्रकार। अब देखिएगा 5% हो गया। एक और होता है इसका डिप्रिसिएशन यानी कि परिभाषा। परिभाषा होता है, कहता है, परिभाषा कहता है कि प्रतिशत वह संख्या है जो किसी अंश के हर में सैकड़ा के रूप में, उसे ही हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे में अंश हो गया बटे में 100 हो गया, यही तो कह रहा है डिफिसिएशन परिभाषा में कि अंश के हर के रूप में 100 हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा अंश परसेंट, इसको कहिएगा आप अंश परसेंट। आइए अब सवाल को देखते हैं, बहुत हो गया लो चलो। आइए अब सवाल को देखते हैं। इसमें पढ़िएगा आप कमी वाला प्रश्न, जब घटाएगा हचा खचा के दम कितने, उसके बाद पूछेगा वृद्धि कितने परसेंट का हो गया, घटाएगा उसके बाद वृद्धि कितना परसेंट का करिएगा, हो हो जाएगा आपका समानमा वृद्धि। यानी कि 100 रुपया खरीदे हैं और उस समानमा की कीमत घट गया 80 रुपये हो गया, तो पूछेगा कि 20 रुपये जो अधिका है आपका उसमें कितने और खरीदे जा सकते हैं, यानी कितने चीनियां और खरीद सकते हैं, कितने चावल और खरीद सकते हैं, ये पूछेगा आपसे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। मान लीजिए कि वो कर्मचारी है, काम करने जाता है, उसकी मजदूरी में 20% काट लिया गया है, अर्थात पहले तो कुछ रहा होगा उसकी मजदूरी। मान लीजिए उसकी मजदूरी 100 रही होगी तो 20% की कमी कर दिया गया है आपका। 20% का कमी कर दिया गया बबुआ, 20% का कमी हो जाएगा तो आपका हो जाएगा x माइनस 20। लेकिन ऐसे लगाइएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा आपका निकालने में, इसलिए मानते हैं हम 100। ऐसे सवालों में हमेशा हम मानते हैं 100 क्योंकि इजी होता है लगाने में। देखिएगा मान लेते हैं मजदूर की आय जो है या मजदूर की मजदूरी जो है एक दिन की 100 रुपया, यानी कि 100% 100% मानते हैं, उसमें 20% की कटौती कर दी गई। मान लीजिए 20% की कटौती हो गई, 20% का जब कटौती होगा तो उसका आपका हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा या 80% हो जाएगा, परसेंटेज मान लीजिए, तो आपका 20% की कमी हो गई। तो पूछेगा कि 20 रुपये में आप कितना और खरीदे जा सकते हैं, 20% कमी हो गई, तो पूछ रहा है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले के मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, देखिएगा 20 करिएगा, उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, लेकिन परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। ये आप नोट करके रखिएगा एकदम बढ़िया से। उसके बाद निकालना है किस पे, इस पे निकालना है परसेंटेज का। उसके बाद 80 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और उसके बाद इसको कटाएंगे, 4 बार में कटेंगे, यानी कि 20 चौके 100 और 25 चौके 100, यानी कि जब 4 से 100 कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25%। अर्थात एक रूल से आपका आ गया, यानी कि ये बेस वाला रूल है बाप, एकदम बेस है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। और दूसरा देखिएगा, अब दूसरा रूल देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट या अधिक, अधिक पूछ रहा है, अधिक है, समझिएगा थोड़ा। अब कमी दिया है आपका 20%, 20% कमी दिया है, कमी बराबर लिख लेते हैं आप, कमी कमी आपका दिया है 20%, 20% कमी दिया है, 20 गुणते 100 बटे में 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी कितना है, 100 कमी कितना दिया है, 20% दिया है,
20 रख के घटा दीजिएगा, ये परसेंटेज में रहेगा आपका, सब परसेंटेज में रहेगा बाबू, अभी परसेंटेज है, परसेंटेज बराबर 120 गुणते 100 बटे में घटाइएगा 100 में जब 20 तो आपका 80 होगा, जब इसको घटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, और 4 से अब जब 100 घटाइएगा तो आपका 25% हो जाएगा, अर्थात 25% की वृद्धि, अच्छा 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% का वृद्धि करना होगा। आपका एक सवाल क्लियर हो गया। अब एक बार और इसको दोहरा देते हैं। सवालिया में कह रहा है कि एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, 20% कटौती की, मान लीजिए व्यापारी का पहले कौन मजदूरी रहा होगा, मान लीजिए 100% पहले मजदूरी था तो उसमें 20% की कटौती की गई है, तो आपका मजदूरी हो गया है 80%। उसके बाद 20% कटौती तो 20% का निकालना है 80 से, 80 को मानकर आधार मान के, तो 80 का भाग दे दिए हैं, 20 गुणा 100 बटे में 80 कर दिए हैं, तो आपका कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ रही है, 25% की वृद्धि। अब फार्मूला रूल देख लीजिएगा, फार्मूला है यहाँ पर, वृद्धि वृद्धि या अधिक परसेंटेज बराबर निकालना हो तो कमी गुणते 100 बटे में 100 माइनस कमी यानी कि 20, कमी दिया है आपका 20% था, 20 गुणते 100 बटे में 100 माइनस 20 गुणते 100 बटे में 80 यानी कि 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 आएगा, बराबर 25% आ गया। ए वाला 25%, ए वाला देख लीजिए सम्मान है कि नहीं है बाबू। दूसरा सवाल देखिएगा आप, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और सेकंड सवाल देखिएगा, एकदम इसी पर है, सब सवाल इसी रूल पर लग जाएंगे, टेंशन ना कर, टेंशन नाट बबुआ, टेंशन नाट। अब देखिएगा सेकंड सवाल दिया है आपका, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, मतलब पहले तो कुछ दाम रहा होगा तब तो घटाया गया है। एक वस्तु का दाम 25% घटाया गया, एक वस्तु का दाम 25% घटाया गया, पूर्व में उसको पुनः लाने के लिए, यानी कि पूर्व अवस्था में उसे पुनः लाने के लिए, पूर्व पहले की अवस्था में उसे पुनः लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। अच्छा, किसी वस्तु के दाम में 10% कमी किया था, पहले का दाम वहां होगा 100, कमी कर दिया है तो 90, और उसके बाद 10% का कमी है तो 10 होगा, गुणते 100 होगा, आधार मान के इसको करिएगा, 4 तो 90 हो जाएगा, इससे कट जाएगा बटा 100 बटे में आपका 9 हो गया, इसको करिएगा तो 1101 बटे 9% की वृद्धि करनी होगी या बढ़ोतरी करनी होगी। अब देखिए सेकंड रूल देखिएगा, सेकंड रूल में आपका कमी कितने परसेंट है, 10%, कमी आपका दिया है 10%, कमी आपका दे दिया है 10%, 10 गुणते 100 बटे में 100 माइनस कमी आपका 10 दिया है बटे में 10 गुणते 100 बटे में 90, तो 0 से 0 कटा दीजिए बाबू, 1101 बटे 9% आ जाएगा, नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, 9 कम 9 हो गया, फिर 10 बचेगा, 9 कम 9 हो जाएगा, और बचेगा 1 सही 9, 1 बटे में 9 हो जाएगा, 11 से 1 बटे 9% हो गया सेकंड सवाल। अब इसको देख लीजिए, अब सेकंड सवाल देखते हैं, लेकिन तीसरा सवाल देख लीजिएगा, तीसरा सवाल दिया है, तीसरा सवाल दिया है आपका, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, यानी कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा देने, पहले कुछ तो कुल मूल्य रहा होगा तभी तो 10% घटा रहा है, 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, इसे मूल कीमत में लाने, यानी कि 10% की कमी की, यानी पहले कुछ कीमत रहेगा 100, उसके बाद 10% कमी 90, कितना कमी 10 की, उसके बाद 10 गुणते 100 बटे में 90, इसको घटाइएगा बाबू, 1101 बटे 9% आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करिएगा चाक्स में, कैलकुलेशन करिएगा तो 9 कम 9, 9 कम 9, बचाइए कि एक सही 11 से 1 बटे 9%। अब देखिए यहाँ पर 10% की इसमें भी कमी है तो 10 गुणते 100 बटे में 100 माइनस 10, अब देखिए 10 गुणते 100 बटे में 90, ऐसे कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, उसके बाद 100 बटे में 9 हो जाएगा, उसके बाद इसको जब कटाएगा तो 11 से 1 बटे 9% आपका का आ गया, आंसर आ गया। दोनों सेम टू सेम है, देख लीजिए दोनों सेम टू सेम है, इसको मिटा देते हैं और अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है
अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना होगा। यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना होगा। किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो उस वस्तु का उपभोग कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है। अर्थात पहले कुछ रहा होगा 100 मान लेते हैं, 10% कम है तो 90 मान लेते हैं, 10% कमी है, माइनसवा है 10 और 10 पे निकालना है 100 बटे में कितना 90, 90 से 1 से जो कटाइएगा तो 11 से 1/9% इसका भी आएगा। अब देखिए इधर देख लेते हैं, कमी भी आपका 10%, 10 गुणित 100 बटे में 100 माइनस कमी 10% बराबर 10 गुणित 100 बटे में 90, जब 1 से 1 करंतम उसके बाद 100 बटे में 9 बचंतम, इसको कटाइएगा तो 11 से 1/9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 11 से 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी 11 से 1/9% आया है। ये फर्स्ट लॉ है आपका, सेकंड लॉ है, दूसरा नियम है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का है। अच्छा देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय 20 से 40% कम, यदि ए की आय जो है पहले ए अब बी लिख लेंगे, ऐसा सवाल में पहले ए बी लिख लीजिए, पहले ए लिखते हैं उसके बाद बी लिख लेते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, अर्थात ई कुछ न कुछ रहा होगा। मान लीजिए 60 रहा होगा तो 40% कम कर दीजिए तो 20 रहा होगा, लेकिन ऐसे गड़बड़ा जाएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। अगर प्रतिशत आपको पूरा परसेंटेज आपको 60 मानना पड़ेगा तब आएगा। अब देखिए 100 रहा होगा और ये 60 हो जाएगा, कितने परसेंट कम है, 40% कम। तो वृद्धि पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा, बताइए 40 गुणित 100 बटे में आधार मानिएगा 60 को, ये से खत्म। उसके बाद आपका ये 2 बार में कटेगा या आपका 3 बार में कट जाएगा, 2 बार 3 यानी कि 200 बटे में 3, इसको कटाइएगा तो 66 सही 2 बटे में 3% आपका आ जाएगा, 66 से 2 बटे में 3% आएगा। अब देखिए इधर देख लेते हैं, इधर देखते हैं आपका कमी परसेंट कितना दिया बाबू, कमी परसेंट बराबर कमी परसेंट रख दीजिएगा, 40 दिया है, गुणित 100 कर दिया है, बटे में 100 माइनस कमी 40 दिया है, इसमें से घटाइएगा तो आपको बचेगा 60, 40 गुणित 100 बटे में 60, अब इसे घटाइएगा 20 से 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका 200, 200 बटे में 3 अर्थात इसे घटाइएगा तो 66 सही 2 बटे 3%, 66 सही 2 बटे 3% आपका आंसर हो गया। अब और आगे सवाल देखते हैं, गीता की आय सीता की आय की सीता की आय से 10% कम है। देखिएगा सवाल है तो क्या हुआ, बवाल है, लगाना है तो लगाना है, टेंशन लेना नहीं, लगाना है तो लगाना है, टेंशन लेना नहीं। देखिएगा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, एगो सीता है एगो गीता है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तब सीता की आय गीता से 10% कम पाती है, यानी कि सीता गीता से 10% कम पा रही है, यानी कि 100 हो गया तो ये आपका 90 हो गया, कितने परसेंट कमी हो गया 10 की, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तो 10 गुणित 100 आधार मान लीजिएगा 90 को, कटाइए इसको तो 11 सही 1/9%। सेकेंड रूल एक बार देख लीजिए कैसे लगा है, उसके बाद सेकेंड रूल देखिएगा, सेकेंड रूल कमी पूछा है, कमी दिया है आपका 10% गुणित 100 बटे में 100 माइनस कमी अर्थात 10। अब देखिए 10 गुणित 100 बटे में 90 दिया है, इस 1 से 0 खत्म, अब उसके बाद बराबर करिएगा 100 बटे में 9 कीजिएगा, इसको घटाइएगा तो 11 से 1/9% आपका आ गया। सेम टू सेम अर्थात ये पहला रूल है, ये पहला रूल है, दूसरा रूल है, 11 से 1/9, 11 से 1/9, तो इसको मिटाते हैं, सेकंड सवाल बताते हैं। सेकंड सवाल दिया है आपका, सेकंड सवाल मतलब इससे अगला सवाल देखिए, सेकंड सवाल में अगला सवाल
अगला सवाल आपका दिया है। अगला सवाल दिया है तो रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य पहले कुछ ना कुछ रहा होगा। चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, 20% घट गया तो आपको 80 रुपया हो गया। 20 घटा है तो बताइए चीनी का मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। उपभोग जितने वे में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितना परसेंट और अधिक, यानी कि 20% जो डिस्काउंट दिया गया उसको, जो पैसा बचा है 20%, इस समय वो कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देख लेते हैं 20 गुणित 100 बटे में 80 कटनतम 4 बार में, उसके बाद एक कटनतम, उसके बाद 25% अयनतम। सब 25% बहुत इजी है। अब कहिए कमी कितना का हुआ है, कमी 20% का हुआ है। 100 दिया है तो 100 रखिए यहाँ पर, उसके बाद कमी है यानी कि 100 है, उसके बाद ये कमी वाला है 20% रख दीजिएगा, इसमें से इसे घटाएगा तो 80 आएगा। तो 20 गुणित 100 बटे में 80, इसे ही कटाइए 4%, इसे ही कटा दीजिएगा, आपको 25% सेम टू सेम आ गया। 25 से 25% आ गया है आपका। देख लीजिए एक बार, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं सेकेंड, फर्स्ट रूल सेकेंड रूल, ये वाला सेकेंड रूल अर्थात ये ट्रिकी है, ये बेस है। बेसिक वाला यहाँ पे लिख देते हैं, बेसिक 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 है यानी कि बेस वाला है। बेसिक बेस बेबी को बेस पर एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% मैक्सिमम प्राइस, यानी कि एमपी जो है एसपी से, यानी कि सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, एमपी सीपी से, यानी कि मैक्सिमम प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट कम है बाबू, कितना परसेंट कम है, 20% कम है, यानी कि ये 100 होगा तो ये आपका 80 होगा, 100 होगा तो ये क्या होगा, ये 80 होगा, 80 होगा। कितने 20% कम है तो कह रहा है, कह रहा है 20% कम। बताइए कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो, कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। बहुत दिक्कत हो गया। 20 गुणित 100 बटे में 80, इसे कटा दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा, 20 चौके 80, इसको कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा तो 25%। 25% में जब आप इसको इक्वल करके बेचिएगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। सेकेंड रूल देख लीजिएगा, कमी दिया आपको, कितना कमी दिया 20%, 20% ना कमी दिया तो कमी के स्थान पर रख देंगे बराबर करके। उसके बाद 100 गुणते 100 बटे में 100 माइनस 20, इसमें घटाएगा तो 80 बचेगा। 20 गुणते 100 बटे में 80, इसे कटाइएगा 4 बार में कट जाएगा, 4 से जब 100 कटाइएगा तब 25% आपका घाटा नहीं आ जाएगा। टेंशन नट, सब खत्म कर देंगे। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से पहले मिटा लेते हैं। ला ला ला। रहीम की ऊंचाई यानी करीम, करीम पहले लिखते हैं, करीम ज्यादा है, रहीम कम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीमवा करीमवा से 50% कम है तो 100 होगा तो ये 50 होगा, अर्थात कितना है 50% का अंतर है। 50% का जब अंतर है तो 50 गुणते परसेंट निकालने के लिए 100 बटे में आधार किसको मानिएगा, 50 को मानिए, कम है जो उसको मानिएगा। उसके बाद इसको आगे कितना परसेंट की वृद्धि होगा, 100% की वृद्धि। कितना परसेंट की वृद्धि, 100% की वृद्धि। अब देखिएगा यहाँ पर ट्रिकी बेस वाला हुआ है, ये ट्रिकी देखिए, ट्रिकी है। कमी कमी आपका दिया है, कमी बराबर कितना दिया, सवाल को देखिएगा ऊपर दिया होगा 50% गुणते 100 बटे में 100 माइनस 50 बराबर 50 गुणते 100 बटे में 50, 50 से 50 का न्यूनतम, उसके बाद 100 आ गया आपका, 100% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, सेम टू सेम होगा। बेसिक ट्रिकी। अब देखिएगा इसको क्या करिएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन,
दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशि दिया है, दो राशि दिया है, एक राशि कुछ होगी और एक राशि कुछ कम होगी, 30% कम होगी। मान लीजिए 70 है, पहली वाली राशि x है, दूसरी वाली राशि y है, इसे 30% कम होगी तो 40 होगी, ये भी मान के लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आ जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम 70 न मान के 30 मान के लगाते हैं। देखिएगा 100 मान के लगाते हैं, 70 न मान के 100 मान के लगाते हैं, कितना हो गया 70, कितने पैसे कमी 30 की, उसके बाद 30% पर निकालना है, बोलते 100 बटे में आप पर, इसको आधार मानिए आ जाएगी, उसके बाद 300 बटे में आपका 7 हो गया, इसको कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28 बचा 20 7 दूना 14 बचा 6 बटे में 7। परसेंटेज का चिन्ह है बाबू, परसेंटेज का चिन्ह है, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का सुनना लग रहा है गण बबुआ ताक रहा है। हो गया सेकेंड रूल, देखिएगा आपका ये वाला बेसिक रूल है, ये वाला आपका ट्रिकी रूल है, कितने परसेंट में कमी कह रहा है, कमी के स्थान पे 30 रख दीजिए, अब उड़ते 100 कर दीजिए, आप बटे में करिएगा 100 अब माइनस 30, इसमें जब घटेगा तो 70 हो जाएगा, 30 उड़ते 100 बटे में 70, इसे क्रॉसिंग कटंतम 300 बटे में 7 कट गया तो आपका हो जाएगा, जब कटेगा तो आपका होगा 7 चौक 28 लिख 4 7 दूना 14 बचेगा आपका 6 अब बटे में 7। आगे बाबू अब देखते हैं अगला 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 दिन, अगला दिन, अगला टाइप, अगला सवाल। नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन।